मन के हारे हार, मन की जीते जीत। आचार्य सुनील सागर। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है। मन के हारे हार होती है और मन की जीते जीत है। उक्त बात प्राकृत ज्ञान केसरी, प्राकृत मार्तंड राष्ट्र संत आचार्य सुनील सागर महाराज ने नवनिर्मित श्री आदिनाथ जिनालय का भव्यतम श्रीमद आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के तहत शनिवार को दीक्षा कल्याणक महोत्सव के तहत आयोजित मंगल प्रवचन के दौरान धर्म सभा को संबोधित करते हुए कही। शनिवार को महोत्सव के तहत राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शनिवार को महोत्सव के दौरान मुनि सक्षम सागर जी एवं आर्चिका श्रुतमती माता जी का केश लोचन भी हुआ। भारतीय संस्कृति की जड़ है माँ। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित दीक्षा कल्याणक महोत्सव के तहत धर्म सभा को संबोधित करते हुए आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने कहा कि माँ भारतीय संस्कृति की जड़ होती है। जब तक माँ नहीं सुधरती तब तक बच्चे भी नहीं सुधर सकते। खान पान से खानदान होता है, जो जैसा खाता है वैसा ही उसका चरित्र होता है। भारतीय संस्कृति में माँ स्वस्थ ना हो तब भी वे अपने बारे में ना सोचकर अपनी औलाद के विषय में चिंतित रहती है। भारत की संस्कृति बहुआयामी है, जिसमें भारत का महान इतिहास, विलक्षण भूगोल और सभ्यता निहित है। हर संतान अपनी माँ से ही संस्कार पाता है, लेकिन मेरी दृष्टि में संस्कार के साथ साथ शक्ति भी माँ ही देती है। इसलिए हमारे देश में माँ को शक्ति का रूप माना गया है। हर हाल में हिम्मत रखनी चाहिए। कोटा के कोचिंग सेंटर सहित अन्य स्थानों पर आत्महत्या जैसी घटनाओं के बढ़ने के संदर्भ में आचार्य श्री ने यूरोपियन किड्स के बच्चों सहित पांडाल में उपस्थित धर्मावलंबियों से कहा कि हमें हर हाल में हिम्मत रखनी चाहिए। असफलताओं से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत को दृढ़ रखना चाहिए। आचार्य श्री ने कहा कि आत्महत्या करने वाले बेवकूफ होते हैं, जो हतोत्साहित होकर आत्महत्या जैसा कृत्य करके बेशकीमती जिंदगी को खत्म कर देते हैं। आचार्य श्री ने कहा कि लक्ष्य को मत बदलो, बल्कि लक्ष्य का रास्ता बदलो। हमें यदि इतिहास बनाना है तो हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर हाल में अपने लक्ष्य को अर्जित करने की जिद रखनी चाहिए। आचार्य श्री ने कहा कि यदि हमने ये मान लिया कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो समझो आप हार गए हो। निर्भीकता एवं निडरता से ही देश व समाज हित को साधा जाता है। बदलने वाला अगर सूरज जैसा हो तो अंधेरे को भी बदलना पड़ता है। बदलने वाला महाराणा प्रताप जैसा हो तो अकबर को भी भागना पड़ता है। बदलने वाला पन्नाधाय जैसा हो तो बेटे का बलिदान देकर देश व समाज के सिंहासन की सुरक्षा की जा सकती है। ये भूमि सभ्यता एवं संस्कृत की भूमि है। आचार्य सुनील सागर जी महाराज ने कहा कि दुनिया में भारत जैसा इतिहास किसी भी देश का नहीं है। भारत में भी राजस्थान जैसा इतिहास किसी प्रदेश का नहीं है। राजस्थान में भी मेवाड़ जैसा इतिहास किसी और प्रांत का नहीं है, और मेवाड़ में भी चित्तौड़ नगर जैसा इतिहास किसी और नगर का नहीं है। ये भूमि सभ्यता एवं संस्कृति की भूमि है। यहाँ शक्ति, भक्ति, तप, त्याग, सदाचार, शाकाहार सदैव रहा है। यह भूमि मीरा की भक्ति की, महाराणा प्रताप की शक्ति की एवं भामाशाह की धरती है। भारत की संस्कृति जोड़ने की है। आचार्य सुनील सागर महाराज ने पांडाल में उपस्थित यूरोपियन किड्स के बच्चों सहित अन्य को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति हमेशा ही जोड़ने की रही है। सनातन संस्कृति में मोमबत्ती को बुझाकर जन्मदिन नहीं मनाया जाता, बल्कि दीपक जलाकर मनाया जाता है। मोमबत्ती को बुझाने का मतलब अंधेरे को निमंत्रण देना है। केक नहीं काटा जाता है, बल्कि लड्डू बांटा जाता है। हमारी संस्कृति में गाय को पाला जाता था और कुत्ते को डाला जाता था। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति से चलने में ही जीवन एवं जागृति है। जीवन में अच्छाई और ऊंचाई हासिल करो सुनील सागर जी महाराज। खुशियां कम और अरमान बहुत हैं, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा जाए तो निकला रेत का घर, दूर से देखा तो इसकी शान बहुत है। उपरोक्त पंक्तियों को उद्गारित करते हुए प्राकृत ज्ञान केसरी, प्राकृत मार्तंड राष्ट्र संत आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने कहा कि प्रैक्टिकल जीवन जीने की अलग तासीर होती है। हमारा सबका सबसे पहले अच्छे नागरिक बनने का लक्ष्य होना चाहिए। विचित्र दुनिया में हमारा चित्र अध्यात्म के रास्ते में ही बन सकता है। पिक्चर में जैसा दिखाया जाता है जिंदगी वैसी नहीं होती है। पैसों से मिली खुशी कुछ दिनों की होती है, लेकिन संस्कारों से एवं धर्म से मिली खुशी जिंदगी भर की होती है। आज के दौर में जहर में भी मिलावट है। मिलावट ने इंसान को अंदर से खोखला कर दिया है। फूड पॉइजनिंग आज बड़ी समस्या है। राष्ट्र संत आचार्य श्री ने कहा कि जीवन में किसी भी व्यसन को नहीं आने दो। गलत संगति जिंदगी को खराब कर देती है। बच्चों द्वारा मोबाइल की लत पर चिंता जाहिर करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि जीवन में खेल बहुत जरूरी है।
उन्होंने पंडाल में उपस्थित बच्चों से आह्वान किया कि कबड्डी खेलो, लेकिन मोबाइल में पबजी कभी मत खेलो। जीवन में अच्छाई और ऊंचाइयां हासिल करो। कोठारी तपस्वी सन्मति सागर पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित। राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी को इस अवसर पर तपस्वी सन्मति सागर पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में कोठारी को रजत मुद्रा, प्रशस्ति पत्र एवं 51,000 रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर दिनेश कोडनिया भी मौजूद रहे। पुरस्कार के रूप में मिली नकद राशि डॉक्टर कोठारी ने बाद में इस आयोजन हेतु भेंट कर दी। आत्मा के पाठ पर ही धर्म टिका है। कोठारी। राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि अगर हम जीवन के अंदर कुछ अध्यात्म की ओर दृष्टि डालेंगे तो जीवन दो हिस्सों में दिखाई देता है। एक हिस्सा दिखाई दे रहा है और दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं देता। अदृश्य भाव को हम भूल बैठे हैं। शरीर एक भ्रम है और इसकी एक निश्चित आयु होती है। आत्मा की कोई आयु नहीं होती। आत्मा के पाठ पर ही सारा धर्म टिका हुआ है। हम सब एक उद्देश्य लेकर पैदा होते हैं। बीज से पेड़ बनना चाहते हैं। पेड़ बनने के लिए बीज को जमीन में गड़ना ही पड़ता है। बीज को पेड़ धरती माँ बनाती है। बिना भाषा के माँ संस्कार दे रही है। माँ मिट्टी को घड़ा बनाती है। माँ बच्चे का निर्माण गर्भ में भी करती है और बड़ा होने पर भी करती है। हर स्त्री यही चाहती है कि उसका पति मोक्ष के मार्ग पर चले और उसके बच्चे संस्कारवान बने। भारतीय दर्शन बहुत बड़ा है। पेड़ की छाया किसे मिलेगी, फल कौन खाएगा, इसकी चिंता नहीं की जाती है। स्वयं फल खाकर कोई बड़ा नहीं बन सकता है।